वेलकम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे दो महान मुस्लिम वैज्ञानिकों के बारे में जिनके आविष्कारों ने दुनिया बदल दी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम वैज्ञानिक हैं जिन्हें आज मुसलमान भुला बैठे हैं। दोस्तों, बहुत सारे आविष्कार मुसलमानों ने किए हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि मुसलमानों को मुसलमान आविष्कारों के बारे में पता ही नहीं है। दुनिया में कितने मुस्लिम साइंसदान हैं, अगर ये किसी भी मुसलमान से पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएगा वो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे मुस्लिम साइंसदानों के बारे में जिनके इन्वेंशंस, जिनके आविष्कारों ने दुनिया बदल दी, जिनके आविष्कार आज भी जो है इस्तेमाल में लाए जाते हैं। दोस्तों, चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बात कर रहे हैं दो ऐसे मुस्लिम साइंसदानों के बारे में जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो है अल बैरूनी का। जी हाँ दोस्तों, अल बैरूनी एक ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने कई सारे आविष्कार किए। दोस्तों, मैंने यहाँ पे अल बैरूनी के बारे में कुछ मालूमात कलेक्ट की हुई है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं उनके बारे में जानकारी दे दूँगा। दोस्तों, क्या होता है, किसी भी साइंटिस्ट के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर पूरी डिटेल में अगर मालूमात लेनी हो तो 5 या 10 मिनट की वीडियो में पूरी जानकारी देना मुमकिन नहीं हो पाता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दूं। तो चलिए दोस्तों, बता दूं कि अल बैरूनी ये ऐसे साइंसदान थे जिन्होंने मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिसे हम गणित, इतिहास, तारीख और भूगोल के बारे में ऐसी ऐसी किताबें लिखी है उन्होंने कि जो दुनिया भर में आज भी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इनकी वर्ल्ड फेमस किताब का नाम किताब अल हिंद है, जिसे काफ़ी शोहरत मिली, जो आज भी पढ़ी जाती है। दोस्तों, अल बैरूनी ऐसे मुस्लिम वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में रहकर भारत की संस्कृत भाषा सीखी और उसमें ऐसी महारत हासिल की कि उस समय के विद्वान पंडित भी ये देखकर हैरान रह गए थे। दोस्तों, अल बैरूनी जो है, इन्होंने कई सारे आविष्कार किए, जिसमें कि उन्होंने अपनी किताब कानून मसूद में लिखा है। कई सारे आविष्कारों के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है तफसीर से, उसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। कानून मसूद में दोस्तों उन्होंने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। इनकी करीब 150 किताबें लिखी हुई है दोस्तों, और ये एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के बारे में इन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत पेश किए, ऐसे ऐसे एविडेंस, जिसे हम कहेंगे ऐसे ऐसे एविडेंस पेश किए जो आज भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। दोस्तों, ये अल बैरूनी ही थे जिन्होंने भौतिकी, खगोल, रसायन, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जो दुनिया को बताए। दोस्तों, ये अल बैरूनी ही थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहली बार हमारी जो पृथ्वी होती है, इस दुनिया का नाप लिया था। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले किसी साइंटिस्ट ने दुनिया का नाप नहीं लिया था। अल बैरूनी ने ही दुनिया को बताया कि दुनिया जो घूमती है वो अपने अक्ष पे घूमती है, और दुनिया का जो अर्थ ऑफ एक्सिस होता है, मतलब दुनिया की जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या भी दुनिया को सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट अल बैरूनी ही था। दोस्तों, ये थी थोड़ी सी एक शॉर्ट में इंफॉर्मेशन अल बैरूनी के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है अल तूसी। दोस्तों, जहाँ तक कि आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे मुसलमान हैं, ये बहुत अफसोस की बात है कि इन मुस्लिम साइंटिस्टों के बारे में हमारे मुसलमानों को पता ही नहीं है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर हम इतिहास में पढ़ेंगे, अगर हम तारीख़ में इतिहास के पन्नों को पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे ऐसे मुस्लिम साइंसदान हमें देखने को मिलेंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए, ऐसे ऐसे इन्वेंशन किए कि जिनकी इन्वेंशंस ने दुनिया बदली। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अल तूसी की तरफ। अल तूसी ने क्या क्या आविष्कार किए, उनके इन्वेंशंस क्या क्या है, किस चीज़ में वो माहिर थे, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अल तूसी जो है ये एक बहुत ही जाने माने मैथमेटिशियन यानी कि गणित तज्ञ थे। जी हाँ दोस्तों, अभी अगर हम अक्सर आमतौर पर देखते हैं कि मुसलमान जो है, मुसलमानों का भी जैसे जिस तरीके से आज के दौर में देखा जा रहा है, वो सोचने वाली बात है दोस्तों। देखिए, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी किताब, उनकी एक किताब का नाम आपको बता रहा हूँ, शक्ल-उल किताब में त्रिकोणमिति को खगोल शास्त्र से सेपरेट करने की सबसे पहले बात बताई थी। जी हाँ दोस्तों,
ये अल-तूसी थे जिन्होंने त्रिकोणमिति को खगोल शास्त्र से अलग करने की बात बताई थी, जिन्होंने अपनी रसदगाह में एक खगोलीय टेबल बनाया था जिसका इस्तेमाल यूरोपीय देशों ने अपने फ़ायदे के लिए कई बार किया और आज भी करते आ ही रहे हैं। और इन्होंने अल-तूसी ने त्रिकोणमितीय दृष्टिकोण में कई ऐसे सिद्धांत, कई ऐसे उनके तथ्य शामिल किए जो उस समय किसी को पता भी नहीं थे। और आज के दौर में ये जो है ये तथ्य इतने सटीकता से कारगर साबित होते हैं कि दुनिया आज भी ये मानने पे मजबूर है, इनके सिद्धांतों को मानने पे मजबूर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इन्होंने त्रिकोणमिति की बुनियाद, दुनिया में सबसे पहले त्रिकोणमिति की बुनियाद रखने वाला साइंटिस्ट जो था वो अल-तूसी था। आज हम जिसे ट्रायनोमेट्री कहते हैं। जी दोस्तों, ये अल-तूसी था जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले त्रिकोणमिति की बुनियाद रखी। उसके बाद फिर कई आविष्कार होते गए, उसमें बदलाव होते गए, कई गणितज्ञ आए, कई साइंसदान आए। लेकिन दोस्तों आज हम मुसलमान साइंसदानों को जो है वो भुला बैठे। ये बड़ी अफसोस की बात है। दोस्तों देखिए, अल-तूसी ने सबसे पहले दुनिया में चांद के रोटेशन का हिसाब लगाया था। दोस्तों क्या आपको ये बात पता थी? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि हम हमारा इतिहास पढ़ते ही नहीं, हम हमारी तारीख नहीं पढ़ते। अगर हम हमारी तारीख पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हमें पता चलेगी। लेकिन आज का मुसलमान जो है ये गुमराही में ही मुब्तला है। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने रेगिस्तान, समुद्र और हवाएं, इसके साथ साथ सोलर सिस्टम के कई सारे विवरण, जिसे क्या कहा जाता है, बहुत सारे विवरण, बहुत सारे कई तथ्य बताए, कई सिद्धांत बताए। इसके पहले दुनिया को ये पता ही नहीं था। और इसके अलावा दोस्तों चांद और सूरज की दूरी को, द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, चांद और सूरज के बीच की दूरी को समझाने वाला साइंटिस्ट भी अल-तूसी ही था। दोस्तों ये थे दो मुस्लिम वैज्ञानिक जिन्होंने अपने आविष्कार से पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि आज इन मुसलमान साइंसदानों को ही भुला बैठे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।